हम कह रहे हैं थोड़े तो जितेंद्री बनो, थोड़े तो बलवान बनो। क्या इंद्रियों भोगों में पड़े हो, बार बार सोने में समय बर्बाद कर रहे हो, 7-8 घंटे सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जैसे मन जहाँ मन कह रहा है वहाँ चले जा रहे हैं, जैसे मन इंद्रिया मन के चेष्टा जैसे जहाँ गिराना चाह रहा है वहाँ गिर जाए। इतने कमजोर हैं क्या हम भगवान के अंश हैं। थोड़े तो मेहनती बनो, थोड़े तो बलवान बनो। मेहनत के बिना हम कह रहे हैं किसी एक को उठाओ, किसी एक महान व्यक्ति जो भी महान हुआ हो, चाहे किसी मार्ग का पथिक हो, चाहे वो भगवत मार्ग का पथिक हो या जो है सांसारिक किसी अच्छे पद भी पहुंचाओ, बिना मेहनत की कोई कहीं पहुंचाए तो बता दो हमें। और फिर तो आप तो विद्यार्थी हो, आपको तो इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आवश्यकता ये कि दिनचर्या का पालन करते हुए हम खूब मेहनती रहें और खूब मेहनत से परिणाम की चिंता हमें कोई नहीं। भगवान संभालेंगे सब, उन्होंने कहा है हम संभालेंगे सब, तुम बस मेरे नाम जब कि मेरा स्मरण करते हुए तुम सारा काम सौंप दो मुझे, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। जब स्वयं सब कुछ ले रहा संभाले ना, फिर हमसे क्या मतलब है। हम तो उनके कहे गए मार्ग पे अपनी मेहनत अपने हिस्से का मेहनत करेंगे और खूब आश्रय से चलेंगे। क्या फल की चिंता हमें नहीं होनी चाहिए। पर हम यहाँ मेहनत नहीं करते, हम पड़े रहते हैं, फिर दूसरे का दोषारोपण कर, अरे हमारे तो भाग्य में नहीं था, हमारे तो किस्मत में नहीं था, हम तो ऐसे बने ही नहीं, उनका ऐसा हो सकता हमारे नहीं। क्यों भाई, सबके अंदर भगवान का ही अंश है, आपके अंदर भी वही बैठे हैं जो उनके अंदर बैठे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं, वो क्यों। ये आपने कभी सवाल किया अपने आप से? कभी नहीं, क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम मेहनत से पीछे भागते हैं। मेहनत तो ऐसी सी हुई कि एकदम आखिरी उस पल पे जाके गिरोगे जहाँ लगेगा आपको सब कुछ मिल गया, हाँ अब कामयाब हो गया, अब पहुंच गए, अब सब कुछ हो गया सही, उस समय जाके गिरोगे तब होश आएगा कि अरे अब तो लगता है सब खत्म, अब तो बर्बाद है, तो कुछ है ही, अब कुछ बचा ही नहीं। तो ये मन वहाँ तक गिराता है हमें, लेकिन नहीं, हमें वहाँ से जो उठ गया, जैसे हमने एक बार और बताया, 1-2 बार और पिछले वीडियो में, कि गड्ढा खोदते खोदते 2 फवाड़े की और जरूरत थी, 2 फवाड़ा और मारता मतलब तो पूरे सोने का मुझे घड़ा भरा हुआ रखा था, 2 फावड़ा और नहीं मारा वापस हो गया, और तीसरा आया 2 फावड़ा और मारा, घड़ा उठा के ले गया सोने से भरा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो लगातार मारते गया, अंतिम दम तक हारा नहीं, जब तक मेहनत नहीं रुकी, जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लिया, और हम बीच से ही चले गए। तो ठीक उसी प्रकार विद्यार्थी के जीवन में एक दृढ़ निश्चय, एक जिद्दीपना स्वभाव बनाओ, अपना जिद्दी होना चाहिए हर चीज़। हम कह रहे हैं गलत काम के लिए आप जिद्दी हो सकते हो, गलत चीज़ों की चेष्टाएं करने के लिए जिद्दी हो सकते हो, अच्छे काम के लिए नहीं, मेहनत के लिए नहीं। मेहनत से पीछे हम क्यों भागे? हम भगवान के अंश, आज नहीं सफलता मिली, हम आज गिर गए तो क्या हुआ, हम वो पॉइंट खोजेंगे कहाँ से गिरे हम, हमें क्यों ये गिरा है, किसने गिराया, हम कहाँ गिरे, हमारा मन कहाँ कमज़ोर पड़ा है, हमें कहाँ ये मन हमारा ऊपर शासन कर लिया, हम उसे वहाँ अगले बार उसे और मेहनत से और तेज गति से चले। जैसे हम अगर गिरे, जैसे शेर जब गिरता है 2 कदम पीछे जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पीछे 2 कदम पीछे लेने का मतलब है कि लंबी छलांग के लिए वो आगे पीछे तैयारी कर रहा है। ठीक उसी प्रकार हम तो भगवान के अंश हैं, हमारे अंदर वो तेज है, हमारे अंदर वो बल है, हम कुछ भी कर सकते हो। हम तो बार बार कहते हैं कुछ भी कर सकते हो, जो तुम सोच सकते हो सब कर सकते हो। ये भगवान की पक्की कृपा मानो अपने ऊपर, यदि अगर आपके दिमाग में भी ये चीज़ें आ रही हैं कि हाँ हम मेहनत करेंगे, हम आज नहीं कल सफल होंगे, पक्का होंगे, पक्का निश्चित, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप भगवान के आश्रित हो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते जो चलता है उसे ही एक दिन सफलता मिलती है चलते चलते। हमने बार बार विनती करी है, इससे मत भागो पीछे, मत भागो, मेरी विनती मान लो। आज आपको ऐसा लग रहा है आपके पास समय है, एक एक क्षण नष्ट हो रहा है, एक एक मिनट कीमती, एक एक क्षण नष्ट होते चला जा रहा है, और इंद्रियों भोगों में आपको कुछ मिला नहीं। देखा जाए तो पीछे मुड़ के देखो तो जीवन कितना आपने सोने में, खाने पीने में, गलत संगत में, यहाँ वहाँ घूमे, एकदम बेकार में जीवन बर्बाद किया। ईमानदारी से कितनी मेहनत करी आपका दिल स्वयं जानता है। तो स्वयं से पूछने की चेष्टा करो, और भगवान के भरोसे, हम तो बार बार कहते हैं बिना उनके भरोसे कुछ नहीं होने वाला। तो एक भरोसा उनका लेके हमको अपने मेहनत से जितना बल हमारे अंदर, जितनी सामर्थ्य हमारे अंदर, उतना हम मेहनत करते हुए एकदम ईमानदारी से चलेंगे। फिर हम आपको कह रहे हैं, आपको कोई परास्त कर दे तो हमें बताना, चाहे वो किसी मार्ग के पथिक हो, आपको कोई परास्त कर दे तो हमसे बताना। कोई नहीं, एक बच्चे सच्चे जो है, जिसने जिद्दी स्वभाव बना के सदमार्ग को चल दिया है और जो खूब मेहनती, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई ताकत नहीं दुनिया खिला सकती उस चीज़ को। पर वो अभ्यास से आएगी, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ाते चले जाओगे आप, आती चली जाएगी। मेहनत से पीछे भागे हुए इंसान को कहीं कोई नहीं पूछता, आप तो वहीं रह जाओगे, पूरी दुनिया आगे निकल जाएगी। आप देखो करके, आप देख भी रहे हो, आप वहीं रह जाओगे, सब आगे निकल जाएंगे। कोई किसी को आपकी चिंता नहीं, किसी को नहीं, कुछ नहीं है, आपको स्वयं करना है। अगर यदि कुछ पाना है, कहीं पहुंचना है, किसी मंजिल पे, किसी लक्ष्य पे, तो आपके उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आपके लिए नहीं आने वाला, कोई नहीं आएगा, ये पक्की बात मानना। सफलता में भले सब आ जाए आपके, पर संघर्ष में, रास्ते में कोई नहीं मिलेगा। तो इसलिए विनती मान के खूब मेहनत से चलते रहो, एक न एक दिन सफलता की हारो नहीं, डटे रहो, आज नहीं कल मिलेगी। हम कह रहे हैं नहीं मिलेगी हमें सफलता, या हमें उस चीज़ से अगर हमें चिंतन ही नहीं करना, हमें सिर्फ मार्ग जो चल रहा है हमारा, उसका ध्यान रखना है कि हम कितनी मेहनत से चल रहे हैं, हमारा कितना प्रतिशत उसमें जो है लग रहा है, हम कितने प्रतिशत से मेहनत कर रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना।
बाकी उनकी मर्जी संभालेंगे, हमने इतनी करी तो आगे वो भी देखेंगे। एक एक लव मात्र भजन को उतना राई राई भजन को पहाड़ मानते हैं। अब गलती एक हमारी, पहाड़ से भी गलती को एक छोटा सा लव मात्र भी नहीं गिनते। वो करुणा निधान भगवान हमारे साथ हैं। हमें किसी चीज़ की सोचने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ मेहनत करनी है, आगे बढ़ते चलनी है, सफलता संभालें, उनका फल उनके हाथ में समझें जो देना हो। अब हिसाब बहुत भारी पड़ेगा, मेरी बात मान लेना, बहुत भारी हिसाब पड़ेगा। अगर ठीक तरीके से पालन कर ले गए तो बीच में हार जाओगे, किसका नुकसान है? तुम्हारा नुकसान है। बैठ के देख लो, चल दौड़ के देख लो, विनती मानो, बात अनुसरण की बात पकड़ ली, जो बात पकड़ ली उसका उद्धार हो गया। ऐसे